इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नाश्ते की टेबल पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाश्ते की टेबल पर इनवाइट करने के लिए। पोहा, गरम गरम पोहे का लुत्फ उठाया जा रहा है। सबसे पहले बताइए, आज जो है 3 बजे के करीब शपथ ग्रहण होने वाली है, कितने मंत्री ले रहे हैं शपथ? आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। बहुत चुनौतियों के समय में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और लोग कोई मानने को तैयार नहीं थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, बहुमत ला सकती है। पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जी जान से मेहनत की और लगातार हम सब ने मिलकर काम किया। जनता ने आशीर्वाद दिया और एक ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। वोट प्रतिशत के लिहाज से, सीटों के लिहाज से, और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए अत्यंत गौरव और खुशी का पल है जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय आज शपथ लेने वाले हैं और जब शपथ के समय पर पता चलेगा कि उनके साथ कितने लोगों की टीम शपथ लेने वाली है। जिन कार्यकर्ताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की रहनुमाई जो है वो आपने की थी और बीजेपी को 54 सीट दिलाई। एक ऐतिहासिक मैंडेट हम कह सकते हैं कि ये बीजेपी को मिला छत्तीसगढ़ में। क्या इसका इनाम भी आज आपको मिलने वाला है? क्या आप भी उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जब मुझे जो जो काम दिया है पूरी ईमानदारी और मेहनत से, निष्ठा के साथ उसे निभाया है। पर जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है और आज का दिन का जो शपथ ग्रहण समारोह है यह भी ऐतिहासिक होने वाला है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अनेक माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे केंद्रीय राष्ट्रीय नेतागण आज के समारोह के साक्षी होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। तो ऐसी भी जो सूत्र कयास लगा रहे थे कि आपको उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो मिलने वाला है, तो क्या इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? देखिए, उप मुख्यमंत्री बनाना, अपनी टीम में रखना, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जिन्हें भी वो चयनित करेंगे वो उनके साथ शपथ लेंगे। कई सारे मुद्दे थे आपके बीजेपी के लिए जो बड़े कारगर साबित हुए। तो पहली कैबिनेट की मीटिंग जब होगी तो उसमें वो कौन सारे इश्यूज, कौन सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जिस पर सरकार का जो फोकस है वो सबसे ज्यादा रहे? हमारी प्रतिबद्धता मोदी की गारंटी को पूरा करना है। हमने जो कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 2 साल का पुराना बोनस 25 दिसंबर को देंगे, उसकी तैयारी हम करेंगे। गरीबों को जो प्रधानमंत्री आवास देना है, आवासहीनों को उनके आवास देने की तैयारी करेंगे। महतारी वंदन योजना जो हमने बनाई है उसकी शुरुआत करेंगे और जो भी हमने अपने संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी में कहा है उसको पूरा करने की शुरुआत करेंगे और प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज हो, प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसके लिए पूरी ताकत से, प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम करेगी। ये पोहे पे हम लोग बात कर रहे हैं, पोहे पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने चाहे चुनाव प्रचार की बात कर लें, कैंपेनिंग बड़ी एग्रेसिव हुई, फिर उसके बाद रिजल्ट आए, फिर उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टरशिप के फेस का ऐलान हुआ। कभी ये इतने चैन से नाश्ता किए हुए कितना वक्त हो गया है? ये सही है कि चुनौतियों का समय था, लगातार चुनाव अभियान में जुटे रहे। तो यही सही है कि
नाश्ते का समय, खाने का समय उसकी बहुत निश्चित नहीं होता था, लेकिन मन में जो संकल्प था, प्रतिबद्धता थी कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलाना है, डबल इंजन की सरकार बने, और जो छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध हुआ था उसे फिर पटरी पर लेकर आए, और इसके लिए बड़ा मजे के साथ हम लोगों ने काम किया है। अरुण साव के लिए अब अगला लक्ष्य क्या है? बीजेपी को बहुमत मिल गया, 54 सीटें मिल गईं, उप मुख्यमंत्री का पद भी आज मिलने वाला है, ऐसा कह सकते हैं हम, लेकिन अब अगला टारगेट क्या है अरुण साव का? अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप हमारा छत्तीसगढ़ बने, छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, छत्तीसगढ़ समृद्ध बने, और एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ये गूंजे, इसके लिए काम करेंगे। और 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, नरेंद्र मोदी जी की झोली में 11 की 11 लोकसभा सीट दें, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। भूपेश बघेल सरकार में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी थी आप लोगों की कैंपेनिंग में। महादेव ऐप का नाम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो लाइमलाइट में आया। आज दुबई से जो महादेव ऐप के प्रमोटर हैं रवि उप्पल, उनको हिरासत में ले लिया गया है। आपका रिएक्शन, किस तरीके से कार्रवाई जो है वो आपकी सरकार में आगे बढ़े? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, और जनता को लूटने वालों पर कड़ी कार्रवाई, ये हमारी प्रतिबद्धता है, इसको करेंगे। छत्तीसगढ़ का नारा दिया था भूपेश बघेल सरकार ने, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आपकी सरकार का नारा क्या होगा? मैंने जैसे आपको कहा कि खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ ये बने, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करेंगे। अभी इस वक्त मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से बात कर रहा हूं, लेकिन क्या 3 बजे के बाद यही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव हो सकते हैं? क्या आपको निर्देश है? मैंने जैसे कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाना, मंत्री बनाना, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वे इस पर निर्णय करेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने 54 सीटें विधानसभा की जीती हैं, और आज छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और तमाम वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री भी जो है वो आने वाले हैं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, रायपुर।